भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया है उसमें भगवान ने कहा है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड अवश्य भोगना होता है। तो दुर्योधन और दुशासन तो मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्मदंडों से जोड़ते थे, पर शेष पुत्रों की तो इसमें कोई भी भूमिका नहीं थी, तो वो क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को हमेशा परेशान करता था। इसीलिए महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्म दंडों का फल होता है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का आखिर क्या कारण है, ये मुझे बताएं। अपने पुत्रों की खोने की पीड़ा से उबरने में ये मुझे काम आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और तथ्यों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड सबको अवश्य ही भोगना होता है, उससे किसी को छूट नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म की कहानी बताना शुरू करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी ये चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब कर रहे हो? राजा प्रजा का पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों ही उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा को चले जाओ। और आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात जम गई। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक उन हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। एक दिन आपको मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उस समय आप अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर उन हंसों के जोड़ों पर पड़ी। आपने सोचा, आपने सभी जीवों का मांस तो खाया है, पर हंस का मांस आज तक कभी नहीं खाया है। इसका स्वाद आखिर कैसा होगा? इसके बाद आपने हंस के 2 बच्चे पूंछ कर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीवा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको मारकर खाते चले गए। अंततः हंस का जोड़ा संतानहीन होकर दुख में मर गया। हे राजन, जैसे आपने जिव्या की लालच में आकर हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए। लालच में पड़कर वे सभी मारे गए। उन सब की जिव्या भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। तथा जिस व्यक्ति ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति साबित हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वासघात सबसे बड़ा छल होता है। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति सबको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी विविधता दिखाई पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं तथा आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।